वेलकम ऑल ऑफ यू इन अल्फा ओमेगा चर्च। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने को है। आज हम एंड टाइम यानी अखीर दौर के हवाले से बात करने को हैं और आज बहुत कुछ आप सीखेंगे। आर यू विद मी? अपने हाथ में कलाम मुकद्दस को लें, बुलंद करें आसमान की तरफ एज अ डेक्लेरेशन और मेरे पीछे के हैं खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो इस जिंदा किताब के लिए, इस इल्हाम के लिए। ऐ खुदावन इसके वसीला से मेरी तकदीस कर, मुझे तैयार कर, मुझे मसीह की मानद बना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। निकाले मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक जो है वो तलावत करें। भाई निक्सन से दरख्वास्त है कि वो तलावत में रहनुमाई करें। हमारे लिए आज की तलावत मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां बाब उसकी 15वीं आयत से 28वीं आयत तक। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुक़द्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हूँ। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए न जाते तो कोई बशर न बचता। मगर बरगुज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर न जाना, देखो वो कोठड़ियों में है तो यकीन न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौंध कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। और जहाँ मुर्दार हैं वहाँ गिद्ध जमा हो जाएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। एक और हवाला निकालिए मेरे साथ, दानियल नबी का सहीफा उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत। दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब की जाएगी। 1290 दिन होंगे। सब कहें आमीन। आज जो टॉपिक है वो बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक है। एक चीज बड़ी अहम है कि आप लोग जो इस जगह पे इस हॉल में मौजूद हैं वो मुबारक हैं। वो इसलिए मुबारक हैं कि जो कलाम आज आप सुनेंगे वो आपको यकसर तब्दील करेगा, और ना सिर्फ यकसर तब्दील करेगा, वो आपके बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजरेगा। और जब वो बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजरेगा तो हर तरह की नाराजगी को ना सिर्फ खत्म करेगा बल्कि आपको तैयार करेगा कि यीशु मसीह जब आए तो आसमान पर उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। सब कहें आमीन। यहां पर दो हवालों में एक चीज जो है वो बड़ी अहम है और उसे कहा गया है उजाड़ने वाली मकरूह चीज। दानियल नबी का सहीफा 12वां बाब उसकी 11वीं आयत और मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां बाब
उजाड़ने वाली मकरू चीज यानी अबॉमिनेशन ऑफ डेसोल्यूशन, बहुत इसका जिक्र शायद आपने बहुत दफा सुना हो, बहुत सारे खादमों से सुना हो, लेकिन आज जो मैं आपको बताने को हूं वो अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। बिकॉज इस आखिरी दौर के अंदर, एंड टाइम के अंदर, आपके जहन में, आपके दिल की तख्ती पर जो चीज मैं आज कहने लगा हूं लिखी गई, तो आप कभी भी पीछे छोड़े नहीं जाएंगे, बल्कि आप जब यीशु मसीह आएगा तो आप शायद सबसे पहले जो हवा पर उड़ रहे होंगे मुकद्दसीन उनमें शामिल होंगे। और मेरी ख्वाहिश यही है कि जितने भी मेरे करीब हैं वो मेरे साथ आसमान पर जो है वो उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल कर सके। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सारे बच्चे भी मेरे साथ हों। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बहन भाई और उनके बच्चे भी साथ हों। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बीवी के बहन भाई और उनके बच्चे भी शामिल हों। मेरी ख्वाहिश है कि जितने कलाम सुनते हैं वो सब के सब उस बड़ी भीड़ में शामिल हो जाएं जो आसमान पर उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करने वाले हों और यीशु मसीह के साथ उस ज़ियाफत में शरीक हो सकें जो कि वो तैयार कर रहा है। लेकिन आप सवाल करेंगे कि यीशु मसीह आ कब रहा है? हमें तो कोई टाइमलाइन नहीं देगी, हमें तो बताया ही नहीं गया कि यीशु मसीह कब आने वाला है। मैं कैसे जान लूं कि यीशु मसीह आने वाला है? मैं तो जब से पैदा हुआ हूं हर खादम ही ये कह रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है। मैं तो सुन सुन के थक गया हूं। 20 साल हो गए मुझे सुनते सुनते कि यीशु मसीह आ रहा है, और मेरे से पहले मेरे आबाजदाद भी ये कलाम सुनते थे कि यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन यीशु मसीह आखिर कब आएगा? कब मुझे पता चलेगा कि यीशु मसीह आने वाला है और मैं जल्दी जल्दी अपने आप को तैयार कर लूं ताकि यीशु मसीह के साथ ज़ियाफत में शरीक हो सकूं? मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब सब लोग अपने अपने कामों में जो है वो मसरूफ होंगे, पार्टीज भी चल रही होंगी, शादी ब्याह भी हो रहे होंगे, लोग जॉब्स पर भी जा रहे होंगे, सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा होगा, यीशु मसीह उस वक्त आएगा। यीशु मसीह उस वक्त आएगा। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है कि एंड टाइम पे क्या हो रहा होगा। आज जो टॉपिक है वो ये है कि एक चीज का जिक्र किया गया है, यीशु मसीह ने भी किया, और यीशु मसीह ने जब उसका जिक्र किया तो दानियल का हवाला भी दिया, और वो उजाड़ने वाली मकरू चीज यानी अबॉमिनेशन ऑफ डेसोल्यूशन है क्या, उसका मकसद क्या है? लिखा हुआ है कि जब तुम उस डेसोल्यूशन अबॉमिनेशन को मकदस के अंदर नस्ब देखो यानी खुदा के घर के अंदर देखो तो समझ जाना कि अब बड़ी मुसीबत का दौर आने को है, और जब बड़ी मुसीबत आएगी तो यीशु मसीह भी आ जाएगा। आज मसीही खौफजदा हैं कि उनके चर्चेस जलाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। आज मसीही खौफजदा हैं कि उनके बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। आज मसीही खौफजदा हैं कि उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही। आज मसीही खौफजदा हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये तो मुसीबतों का शुरू है। दिस इज ओनली अ बिगिनिंग। दिस इज ओनली अ बिगिनिंग। पाकिस्तानी चर्च नेवर बिन इनटू ट्रिबुलेशन एंड परसिक्यूशन बिफोर। हम रोला डालते हैं, असल में तो मसीह के लिए आजमाए ही नहीं गए, असल में तो मसीह के नाम पर शहादत ही नहीं दी गई। जब तक ट्रिबुलेशन या परसिक्यूशन नहीं होगी चर्च तरक्की नहीं करेगा। अबॉमिनेशन है क्या? उजाड़ने वाली मकरू चीज क्या है? यीशु मसीह जिसका जिक्र करते हैं उसका मतलब यह है कि एक ऐसी उजाड़ने वाली चीज जिसका ताल्लुक जो है वो मकदस के साथ, चर्च के साथ,
टेंपल के साथ और हाउस ऑफ वर्शिप के साथ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो उजाड़ने वाली चीज जो है वो मकदस में नस्ब की जाएगी, मकदस में नस्ब की जाएगी। तो ऐसी चीज जो है जो मकदस में नस्ब की जा रही है, उसका ताल्लुक भी मकदस से ही होना जरूरी है। कोई ऐसी चीज नस्ब नहीं की जा रही जिसका ताल्लुक मकदस से नहीं, टेंपल से नहीं, चर्च से नहीं, बल्कि उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो चर्च के साथ मौजूद है। ऐसी चीज नस्ब करने को जो है वो हो रही है कि चर्च के अंदर, टेंपल के अंदर नस्ब की जाए। है क्या? जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे बहुत खूबसूरत इसकी डिस्क्रिप्शन मिली, ऑल्टर फॉर सैक्रिफाइस, यानी जिस जगह कुर्बानी चढ़ाई जाती है वो मज़बा। आर यू विद मी? हैकल के अंदर, यहूदी हैकल के अंदर जानवरों की कुर्बानियां दी जाती, और वो जानवरों की कुर्बानियां ऐसे नहीं दी जाती कि घर में ही पकड़ के तो ज़बह कर दिया, नहीं, उसके लिए खास जगह मौजूद है, और वो खास जगह जो है वो पाक मज़बा है जिस पर कुर्बानी गुजरानी जाती है। लेकिन जब से यीशु मसीह ने सूली के ऊपर अपनी जान दी है, उस दिन से लेकर आज सितंबर, क्या तारीख है आज? 10 तारीख, इस वक्त तक भी उस कुर्बान गाह के ऊपर यीशु मसीह के बाद कोई कुर्बानी चढ़ाई नहीं गई आज तक भी, क्योंकि वो कुर्बानी खुदावंद ने मौकूफ कर दी है। जब अल्टीमेट कुर्बानी यीशु मसीह ने पेश कर दी है, अब बर्रों और बछड़ों की कुर्बानी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं रहा। इसलिए 2000 साल के अंदर एक भी यहूदी, एक भी शख्स जो है वो कुर्बान गाह के ऊपर कुर्बानी नहीं गुजरान सका, क्योंकि खुदा की तरफ से वो मौकूफ हो गई है। द ऑल्टर इज देयर बट नो सैक्रिफाइस, नो सैक्रिफाइस। मैं हिस्ट्री में देख रहा था, कल मैंने काफी सर्च की, ढूंढ रहा था कि शायद कहीं कुर्बानी गुजरानी गई हो यीशु मसीह के जो है सूली पर जान देने के बाद, लेकिन मुझे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि यहूदियों ने कुर्बान गाह के ऊपर कुर्बानी गुजरानी हो, क्योंकि टेंपल जब तबाह कर दी गई है, जब मकदस को मिटा दिया गया, उसके बाद आज तक तीसरी हैकल तामीर नहीं की गई। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह के आने से पहले तीसरी हैकल पहले बनाई जाएगी। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब तुम मकदस में अबॉमिनेशन को देखो, यानी वो ऑल्टर जिस पर सैक्रिफाइस की जाती है, उसके ऊपर तुम कुर्बानी को देखो जो खुदा की तरफ से माकूफ हो चुकी है, लेकिन यहूदी उस कुर्बानी को गुजराना चाहते हैं। अगर तुम उसको देखो तो लिखा हुआ है कि तब तुम भाग जाना, क्योंकि बड़ी मुसीबत जो है वो दुनिया देखेगी। और उस वक्त जब वो मुसीबत देख रही होगी, आसमान पर यीशु मसीह का निशान जाहिर होगा और कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी। अल्टरनेटिव ऑल्टर फॉर सैक्रिफाइस इन द टेंपल, यानी खुदा ने तो मौकूफ कर दी कुर्बानी, खुदा के इरादे के अंदर अब कुर्बानी का तसव्वुर खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके बेटे ने अपनी जान देकर कुर्बानी के दूसरे तसव्वुर को खत्म कर दिया है। अब अगर कुर्बानी चढ़ाई जाए तो वो नाफरमानी के जुमरे में आएगी, और वो कौन कुर्बानी चढ़ा सकता है? वो फॉल्स सैक्रिफाइस होगी, यानी वो झूठी कुर्बानी होगी, झूठी कुर्बानी होगी। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब तुम झूठी कुर्बानी को देखो मकदस के अंदर चढ़ाते हुए, तो समझ जाना कि मेरी आमद नजदीक है। आज चर्च के अंदर भी झूठी कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं।
अब कुर्बानी का तस्वर जो यीशु मसीह ने दिया है वो तब्दील हो चुका है। यीशु ने कहा अपने बदन को, किसको जी? 1 लाख का बकरा लेके? क्यों जी? नहीं, किसको? अपने बदन को जिंदा, किस चीज के लिए? मरी हुई कुर्बानी नहीं, जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करो, जो पाक है और खुदा को पसंद है। आज भी फॉल्स सैक्रिफाइस चर्च जो है खुदा की हजूरी में करता है। व्हाट इज सैक्रिफाइस? जब आप अपने आप को मारते हैं और खुदा के जलाल को देखते हैं। लेकिन ये तो होता ही नहीं चर्चेस में अब। हाँ, गाने गाए जाते हैं, सिंगिंग की जाती है, लेकिन वर्शिप नहीं होती, सैक्रिफाइस नहीं की जाती। सिंगिंग की जाती है, खूबसूरत सिंगिंग की जाती है, खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत आवाजें खुदावन के सामने पेश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जिंदा कुर्बानी जो पाक है, जो खुदा को पसंद है, उसको पेश नहीं किया जाता। टाइम सिर्फ गुजारा जाता है, चर्च के अंदर टाइम गुजारा जाता है। कोशिश की जाती है कि हम लोग सिर्फ मैसेज के टाइम पर पहुंच जाएं, अपने बदन को सैक्रिफाइस ना करें, अपने टाइम को सैक्रिफाइस ना करें, बल्कि सिर्फ खुदा की आवाज को सुनने के लिए पहुंच जाएं। वेयर इज योर पार्ट इन द चर्च राइट नाउ? पीपल आर सैक्रिफाइसिंग देयर बॉडीज फॉल्स वे, गलत अंदाज में पेश करते हैं। फॉल्स सैक्रिफाइस, झूठी कुर्बानियां भरी पड़ी हैं, भीड़ की भीड़ झूठी कुर्बानियां खुदा के मज़बा पर रखी जाती हैं। खुदा ने कहा कि जब अबॉमिनेशन को तुम देखो तो समझ जाना कि मेरी आमद करीब है। और पेश कौन करता है? झूठे काहिन, सेल्फ मेड प्रीस्ट, फेसबुक पास्टर्स, सीनियर पास्टर्स, वो झूठी कुर्बानी को, झूठे लोगों को झूठ के बिना के ऊपर खुदावन की हजूरी में लेकर आते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खुदा का मज़बा पाक है। क्या है जी? मज़बा पाक है। वहां पर ना तो मैं रिक्शों को खड़ा कर सकता हूं, ना मैं गुनाह आलूदा सियासतदानों को वहां पर खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि वो मज़बा क्या है? पाक है। लेकिन झूठे काहिन झूठी कुर्बानियां खुदा के मज़बा पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। यीशु ने ऐसे देखा जब कहा हैकल के अंदर, तो उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? तुमने मेरे बाप के घर को क्या बना दिया है? डाकुओं की खो बना दिया है। आज बहुत सारे खादमों ने खुदा के घर को, स्टेज को, जहां से खुदा बोलता है, उस जगह को डाकुओं की खो बना दिया है। मैं कदी कदी खुदा ना लाड़ना, खुदावन साढ़े को इन्ने लोग क्यों नहीं ने, मैं भी तो खिदमत करना। खुदा मैनू कहता है कि सच्चाई के पीछे चलने वाले लोग कम होते हैं, तंग दरवाजे से कम लोग दाखिल होते हैं, खुले दरवाजे से सारे ही दाखिल हो जाते हैं। लेकिन खुला दरवाज़ा कहाँ जाता है? हलाकत को, और तंग दरवाज़ा जिंदगी को। False sacrifice in the church with the false priest in the church. ऐसे प्रीस्ट जिनकी कभी ऑर्डिनेशन नहीं की गई चर्च के अंदर, जिन्होंने किसी से तालीम नहीं पाई और उनका कोई उस्ताद नहीं है, ऐसे प्रीस्ट मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो कि ऐसी भीड़ को
खुदा के मज़बे के अंदर रखने की कोशिश करते हैं जो कि पाक है। मैन वर्शिपिंग शुरू हो गई है, इसे कि खुदा के घर के अंदर खुदा की प्रस्तुति की जाए। आज उसी मज़हबा के ऊपर इंसान की बढ़ाई, इंसान की प्रस्तुति शुरू की गई है। और बहुत सारे मैंने खादमों को देखा, इंडिया पाकिस्तान स्पेशली, जहां पर उनके लिए नगमे भी बन गए हैं, खादमों के ऊपर नगमात बना दिए गए हैं। ऐसे ऐसे दाऊद के तरह के लोग मौजूद हैं जो कि बड़ी खूबसूरत शायरी खादमों की तारीफों में कर देते हैं। जिस मज़हबा पर खुदा की हम्द होनी चाहिए, जिस मज़हबा के ऊपर खुदा को जलाल मिलना चाहिए, वहां पर इंसानों की प्रस्तुति जो है वो की जाती है। दिस इज अबॉमिनेशन। ये उजाड़ने वाली मकरू चीज आज कलीसिया के अंदर देखी जा सकती है। देयर इज फॉल्स सैक्रिफाइस, झूठी कुर्बानियां, झूठे काहन और इंसान परस्ती आज कलीसिया के अंदर मौजूद है। आज खुदा की प्रस्तुति नहीं की जाती, बल्कि इंसानों को सराहा जाता है। और अगर ये तीनों चीजें होंगी तो मसीह का बदन नापाक होगा। क्या होगा जी? ऊंची बोले, नापाक होगा। देयर इज अनदर एस्पेक्ट, दूसरा भी एस्पेक्ट है। जब तीसरी हैकल तामीर की जाएगी, जो कि जल्दी बनने को है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, उसका नक्शा बन चुका है, उसकी जगह का तयन हो चुका है, उसके लिए फंड्स इकट्ठे हो चुके हैं। क्योंकि यहूदी इस चीज पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने हैकल में आना है, जबकि यीशु मसीह ने हैकल में नहीं आना, यीशु मसीह ने अपनी हैकल में आना है, यानी मसीह का बदन चर्च उसमें आना है। और यीशु के बारे में कहा जाता है कि जब वो आसमान पर चला गया तो फरिश्तों ने आकर कहा कि तुम क्या देखते हो? जिस तरह तुमने इसको जाते हुए देखा है उसी तरह आते हुए देखोगे। यानी माउंट ऑलिव के ऊपर यीशु मसीह नरसिंगे की पुकार के साथ आएगा। लेकिन यहूदी ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने इसके हैकल के अंदर आना है। वो हैकल यीशु के लिए तामीर कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने तो अपने लिए एक अलहदा से हैकल तामीर कर दी है, जिसके अंदर वो रहता है, जिसके अंदर आज भी वो मकीम है। और पाक लोग, पाक खादम, पाक कुर्बानी को पाक मज़बा के ऊपर पेश करते हैं। मैं ये बताता चलूं, टेंपल बन भी जाएगी तो कोई कुर्बानी यीशु की कुर्बानी से ऊपर नहीं हो सकती। दैट विल बी अनहोली, क्योंकि यीशु मसीह ने अबदी कफारा दे दिया हमारा। इटर्नल सैक्रिफाइस is now vanished because it is done on cross. यीशु ने कहा तमाम हुआ, उसने अपना हमारे लिए कफारा दे दिया है। अब there is no eternal sacrifice, दायमी कुर्बानी मौकूफ कर दी गई है। और जब वो मौकूफ कर दी गई तो टेंपल के अंदर अगर कोई भी जानवर ज़बह किया जाएगा तो वो अनहोली होगा। जिस दिन तुम उस कुर्बानी को यहूदियों की हैकल के अंदर देख लो, समझ जाना कि मैं आ गया हूं। समझ गए? अभी तीसरी हैकल तामीर नहीं हुई, होने को है। हैकल तामीर होगी
मज़बा बनाया जाएगा और फिर सुर्ख बछिया को कहीं से लाकर उस सुर्ख बछिया की कुर्बानी दी जाएगी। जिस दिन आए मुकद्दसो इस कुर्बानी को उस यहूदियों की हैकल में देख लो, उस दिन समझ जाना कि बड़ी मुसीबत आ चुकी है और यीशु मसीह जो है वो आने वाला है। लिखा हुआ है कि समझ जाना जो जिस जगह हो उस जगह से बाहर ना निकले, क्योंकि बड़ी मुसीबत का दिन आ चुका। और जो ही मुसीबत शुरू होगी यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आ जाएगा। समझ तो नहीं आई? आइए तो जरा मुस्कुरा दो। फिर समझ आई है तो जरा मुस्कुरा दो। मुस्कुराने से फेस वैल्यू बढ़ती है। वैसे कहते हैं लोग जिस दिन तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को मकदस के अंदर नस्ब देखो, उस दिन समझ जाना कि बड़ी मुसीबत, अ ग्रेट ट्रिबुलेशन इज कमिंग। है क्या ग्रेट ट्रिबुलेशन के अंदर? होगा क्या? झूठे नबी उठ खड़े होंगे। आज भी बड़े प्रॉफिट ने झूठे खुदा दे कलाम दे उत्ते अमल ही नहीं करते, सिर्फ प्रोफेसिस कर देने। सबसे पहले क्या? झूठे नबी और झूठे मसीह भी खड़े होंगे कि मैं मसीह हूं, है मैं यीशु मसीह हूं। और ईमानदारों को कहा गया है कि तुमने उनकी बात नहीं माननी। वो क्या करेंगे? ईमानदारों को गुमराह करेंगे, बरगजीदों को, और बड़े बड़े अजीब काम और निशान भी दिखाएंगे। क्या करेंगे? बड़े बड़े अजीब काम और निशान दिखाएंगे और बरगजीदों को क्या करेंगे? गुमराह करेंगे। यह तो सिर्फ मुसीबत का शुरू है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। मैं कभी कभी सोचना कि साइंस के मुताबिक तो जमीन बॉल है। की है जी? बॉल है। साइंस कहती जमीन की है? बॉल है, गोल नहीं, बॉल। वो तो मैं भी मानना कि जमीन गोल है, लेकिन जमीन बॉल नहीं है, ऐ नहीं मैं मानता। लेकिन साइंस सानू कहती तुसी मनो जमीन बॉल है। ते अगर पाकिस्तान च बिजली चमके तो अमरीका तो नजर नहीं आएगी बॉल च, कि नजर आएगी? कि तो बॉल होंदा तो मैं दिखांदा। लेकिन यहां पे लिखे पूरब से पश्चिम तक, यानी ईस्ट टू वेस्ट बिजली चमकेगी। एक बिजली चमकेगी, ऐ नहीं कि उधर बदल फर्क थे इधर बदल फर्क, नहीं। जैसे पूरब से पश्चिम तक बिजली कूद कर आती है, ऊपर से नीचे तक ऐसे आती है, वैसे मैं आऊंगा। एदा मतलब बींगा यीशु मसीह दा खादम होंदे मैं नहीं जे मानदा जमीन बॉल है। गोल हो सकती है, बॉल नहीं हो सकती। लॉजिकल ही नहीं है। साइंस भावें मैनू जिन्ना मर्जी कहे मन मन मन, मैं कहना नहीं नहीं नहीं, क्योंकि की हां मैं? खुदा दा खादम हां। मैं नहीं मानता जमीन बॉल है। हाँ, जमीन गोल जरूर हो सकती है। गोल में और बॉल में फर्क होता है।
एक ही वक्त में पूरी नस्ल इंसानी यीशु मसीह को देखेगी। नॉट ऑन टेलीविजन बट विद योर आईज यू कैन सी फ्रॉम हेवन। और बॉल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हां गोल में हो सकता है। हर आंख उसको देखेगी। साइंस का मकसद पता की है कि खुदा दे लोकां नूं गुमराह किया जाए, खुदा दे कलाम तो हटाया जाए। लेकिन जो ईमानदार है, जो इसको मानता है, वो किसी और किताब को नहीं मानता। मैनू लख आके कोई कहे कि एदे तो हट के कोई चीज़ है, मैं कहूँगा नहीं, ये वो कलाम है जो टल नहीं सकता। आसमान और ज़मीन तो टल सकते हैं, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? नीचे करें हाथ, सोच कर मुझे बताएं। सब थले कर लो, इसका मतलब तुम सोच नहीं रहे। सोच के दसो कितने यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। ऊपर करें आप। जिन्होंने देखना है वो नहीं देखना चाहते, सोच के दसो। सोच ली था? नहीं, देखना चाहते हैं कि नहीं? सबसे पहले अपने अंदर देखे यीशु है कि नहीं। कहां पे देखे? जब यहां पर होगा तो वहां पर भी देख सकेंगे कि नहीं? झूठ है? नहीं। जब यहां पर होगा तो उधर भी देख सकेंगे, और अगर यहां पर ही नहीं होगा तो वहां पर भी नहीं देख सकेंगे। फिर नीचे ही छोड़ दिए जाएंगे, ज़ियाफत में शामिल नहीं होंगे। तुसी कहोगे भाई साहब है तो बड़ा औखा सवाल करता है। मैं तो जॉब ही इंदा करना वा जिदे च मैनू सुबह तो लैके शाम तक झूठ बोलना पैंदा है। हाँ जी, मैं की करा? ऐहो ही तो इबलीस चाहता है। अगर तेन रोटी खानी है तो फिर तू झूठ बोल। ऐहो ही इबलीस चाहता है ना। जे तू रोटी खानी है तो फिर की कर? झूठ बोल। कुछ छाप लैदा तो नहीं आ जानी 666 दी। यही छाप है कि उस छाप के बगैर आप खा नहीं सकते, उस छाप के बगैर आप रह नहीं सकते। लेकिन जो उस छाप को नहीं लेगा वही जिंदगी पाएगा। भूखा रहना मंजूर है, छाप लवाना मंजूर नहीं है। जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सोच के बताएं, आर यू रेडी? आर यू श्योर यू आर रेडी? हैकल तामीर होने को है और उजाड़ने वाली मकरू चीज को भी आप मकदस के अंदर देख रहे हैं। चाहे वो मसीह का बदन हो या यहूदियों की हैकल हो। इसका मतलब है द ग्रेट ट्रिबुलेशन इज कमिंग, एंड व्हेन द ग्रेट ट्रिबुलेशन विल कम, Jesus will come.
यीशु मसीह आएगा ताकि अपने लोगों को जो तैयार हैं उनको आसमान पर अपने पास लेकर जाए। आमीन। इसलिए अगर आज आप ये मेरा पैगाम सुन रहे हैं, आज का दिन आपके लिए है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके मसीह के बदन का हिस्सा बन जाए। जो कलाम को ठुकराता है वो खुदा को भी ठुकराता है, और जो खुदा को ठुकराता है खुदा भी उसे ठुकराएगा। आमीन। जहन्नुम कोई नाइटमेयर नहीं है, हकीकत है। जहन्नुम की आग हकीकत है। अगर अब्दी आराम का जिक्र है तो अब्दी हलाकत का भी जिक्र है। शायद बहुत सारे पास्टर्स आज जहन्नुम के बारे में लोगों को नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जहन्नुम इज नॉट अ नाइट क्लब वेयर यू कैन ड्रिंक, यू कैन डांस। जहन्नुम जलती हुई आग है, अबदी आग, जिसमें जब डाले जाएंगे तो अबदी हलाकत होगी। अबदी हलाकत से बच जाए, अबदी सुकून में दाखिल हो जाए। खुदा यीशु मसीह ये कहता है, वो आने वाला है, आपको तैयार होने की जरूरत है। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और आज सोचें, थिंक ऑफ इट। आर यू रेडी? क्या आप धुल चुके हैं? क्या आप मसीह के बदन का हिस्सा बन चुके हैं? क्या आपने तौबा करके यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया है, जो कि खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से? अगर अभी तक आपने ये नहीं किया, आज इसी वक्त खुदा यीशु मसीह को कबूल करें। वक्त है कि उसको कबूल कर लें। इस वक्त तौबा करें और मसीह के घराने में शामिल हो जाए। हालेलुया, 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 प्रेज, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भंवर के बीच में, हालेलुया, हालेलुया। सोचे कि आप दुरुस्त राह पर हैं। ये ना देखें कि मेरे साथ वाला बैठा ठीक नहीं है। आप अपनी तरफ देखें, छोड़े उसको, उसका हिस्सा उसके साथ, आपका हिस्सा आपके साथ। डोंट थिंक यार जेड़ा मेरे नाल बैठा है ये तो बहुत ही नापाक है, बदकार है। अबलीस आपको दूसरे के गुनाह दिखाएगा, लेकिन पाक रूह आपको अपने दाग दिखाएगा। आपके दाग वो आपको दिखाएगा। और जो ही आप अपने दाग देखना शुरू करें, खुदावन से कहें, खुदावन इन दागों को यीशु के खून से धोकर पाक कर दे, ताकि मेरे जामे पर कोई दाग ना हो। मैं बर्फ की मानद सफेद होना चाहता हूं, बराक लिबास पहने तेरी प्रस्तुति करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचे सोचे सोचे, दिस इज द टाइम। रिपेंट करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कोई कर सकेगा ऐसा प्यार तूने किया? हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया?
क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जान। पहले ढूंढा है कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रही। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार। तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। आए सब खड़े हो जाए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। और जो जान आज तौबा करना चाहती है उसके लिए टाइम है, वो आज तौबा करे ताकि मसीह के बदन में शामिल हो सके। तौबा का वक्त आज का वक्त है। अभी आप अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं। नो मैटर हाउ डीप इज योर सिन, कोई मसला नहीं है, कितने ही घिनौने गुनाह क्यों ना हो, खुदावंद जो है वो गुनाहों से मुक्ति दे सकता है। फक्त अपनी जुबान से इकरार करें और कहें, खुदावंद मुझे आज धो दे, पाक कर दे, आज मुझे कंप्लीटली पाक कर दे। मैं यीशु के खून से धुलना चाहता हूं, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में आ और मुझे तब्दील कर दे। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। सब मिलकर गाएंगे, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ऐ कुदूस खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ इन जानों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐ खुदा, मैं नहीं जानता कि इनमें से कितने लोग तुझसे वफादार नहीं हैं, तू जानता है। मैं तेरा खादम होता हुआ तुझसे इल्तिजा करता हूं कि इनमें से एक भी हलाक ना हो, बल्कि ये हमेशा की जिंदगी पाएं, जो कसरत की जिंदगी है वो हासिल करें, मसीह में वफादार हो जाएं और मसीह का लिबास पहन लें, पाकीज़गी का लिबास पहन लें। तो उनकी मदद कर, रहनुमाई कर, बरकत दे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।